हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट की जो क्लास में डीसी सर्किट हम पढ़ रहे थे, तो इस सर्किट के अगले क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या होते हैं। क्योंकि डीसी सर्किट में हमारे आपने सर्किट देखा होगा डीसी सर्किट का बना हुआ, जैसे हम केसीएल और केवीएल पढ़ते थे तो उसमें इस टाइप का आपने एक सर्किट पढ़ा होगा। तो ये हमारा एक लूप था, यहाँ कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ होगा, यहाँ कोई रेजिस्टेंस होगा, इसमें कोई करंट आई होगा, तो इसे बोलते हैं वोल्टेज सोर्स। जिससे हमारी वोल्टेज किसी भी सर्किट को प्रोवाइड की जाती है उसे वोल्टेज सोर्स कहा जाता है। इसी क्रम में अगर किसी डायग्राम में हमारे पास इस तरीके का कोई फिगर दी हुई है तो और इसमें एक एरो लगाया गया है, तो एरो दिखाता है हमारा करंट की डायरेक्शन, तो ये हमारा करंट सोर्स है। आगे हम इसे फर्दर जो भी है इसके बारे में फर्दर पढ़ने वाले हैं कि ये जो सर्किट है ये किस किस तरीके से हमारे कौन कौन से करंट सोर्स होते हैं, कौन कौन से वोल्टेज सोर्स होते हैं, ये किस तरीके से हमारे वर्क करते हैं, कैसे एक दूसरे को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होता क्या है। वोल्टेज सोर्स जो हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं वो हमारे वोल्टेज सोर्स होते हैं। जो हमारे सर्किट को करंट प्रोवाइड करा देते हैं वो हमारे करंट सोर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि करंट सोर्स दे दिया तो सर्किट को कैसे सोल्व करें, वोल्टेज सोर्स दे दिया तो कैसे इंटरचेंज करें। तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आपके पास ये वोल्टेज और करंट सोर्स की एक वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इजीली आप इंटरचेंज एक दूसरे में इन्हें कर सकते हैं। तो सबसे पहले वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को हम पढ़ेंगे कि ये किस किस टाइप के होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स इन्हें बराबर बराबर ही लिख लेते हैं हम। और करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। तो देखिए, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स हमारे आइडियली जो हमारे बेसिक जो है इनका वो दो टाइप के होते हैं। दोनों के दो दो ही पार्ट हैं। सबसे पहला क्या है, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स। एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सेम हमारा करंट के लिए हो जाएगा, करंट भी हमारा ऐसे ही आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा वो वोल्टेज सोर्स जो वोल्टेज प्रोवाइड कराता है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस या आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर कोई एग्जाम आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आइडियली और प्रैक्टिकली में हमारा क्या डिफरेंस होता है। जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसका कुछ ना कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अगर उस इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है तो वो या जिसका रेजिस्टेंस हमारा 0 ओम होता है तो वो हमारा वोल्टेज सोर्स आइडियली वोल्टेज सोर्स होता है। अगर यह हमारी वोल्टेज है और हम इसमें जो हमारा करंट फ्लो है वो इस तरीके से होगा, जबकि वोल्टेज के जैसे जैसे वोल्टेज के हमारे इस तरीके से हमारा करंट फ्लो होगा, तो ये हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या है, केस है। ऐसे ही हमारा प्रैक्टिकल जब वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए ये ग्राफ हमारा रेजिस्टेंस के थ्रू नीचे गिर जाएगा। यही हमारा करंट सोर्स का एक, दोनों का इस तरीके से हम डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिखा सकते हैं। तो आइडियल केस में क्या होगा, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो हमारा वोल्टेज सोर्स का 0 होगा। सेम फॉर करंट सोर्स, करंट सोर्स के लिए भी हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 होगा।
तो स्टूडेंट्स ये आपको अलग से किसी किसी क्वेश्चन में अलग से 1 ओम 2 ओम अलग से या 0.2 ओम 0.3 ओम अलग से गिवन भी होता है। अगर ये वोल्टेज सोर्स के अगर इसे यहाँ इस तरीके से लिख दें 40 वोल्ट एंड कोमा लगा करके 1 ओम, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये वोल्टेज सोर्स हमारा 40 वोल्ट का है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम का है। तो आपको सर्किट पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। सेम हमारा करंट सोर्स के लिए, तो इन्हें हम फर्दर पढ़ते हैं। इनके अलग अलग फिर पार्ट हैं कि कौन कौन से हमारे किस किस टाइप के हमारे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे आइडियल और प्रैक्टिकल के भी अलग अलग पार्ट हैं, जैसे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज, देखिए ये आपको समझ आ गया होगा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। सेम आइडियल करंट सोर्स क्या होता है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो वो हमारा अगर करंट सोर्स है तो वो आइडियल करंट सोर्स कहलाएगा, और अगर वोल्टेज सोर्स है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। अगर किसी सर्किट का में इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का 0 नहीं है तो उसे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। सेम फॉर करंट सोर्स, उसे हम प्रैक्टिकली करंट सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझ आया होगा, आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, देखिए करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स दोनों इसी में ही हमारा ये नेक्स्ट है। आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता क्या है। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज, सोर्सेज में हमारा वोल्टेज और करंट दोनों आ जाएगा। हम आपको डायग्राम के थ्रू इसे बना करके दिखाएंगे कि हमारा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्सेज होते क्या हैं। अगर वोल्टेज की बात करें तो हमारे 2 टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो पहले हम बनाएंगे इंडिपेंडेंट। अगर किसी सर्किट में इस तरीके का कोई डायग्राम हमारे पास बना हुआ है तो इसे हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं। क्यों कहते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स? क्योंकि इसका जो वोल्टेज है वो टाइम के अकॉर्डिंग या किसी और वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज अपने आप को नहीं कर रहा है और ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, इसीलिए इसे हम इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं। अगर डिपेंडेंट करंट सोर्स का ये हमारा सिंबल है, इस तरीके का हमारे डायग्राम में गिवन होगा। और अगर हम डिपेंडेंट की बात करें, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, देखिए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हमारा किस टाइप का होता है। यहाँ पर हमारा टाइम वेरिंग हो जाएगा और इसमें हमारे माइनस और प्लस होंगे। अगर किसी सर्किट में आपको इस टाइप का दिखाई देता है तो वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। और अगर इस टाइप का VT यानी कि ये टाइम वेरिंग है, टाइम के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकता है, अपनी वैल्यू को टाइम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कम होती चली जाती है या इंक्रीज करती चली जाती है। तो स्टूडेंट्स ये होगा हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि ये हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ज़्यादातर हमारा जो सर्किट है, जो हम DC सर्किट पढ़ रहे हैं, तो उसमें इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की जो ज़्यादा हम देखेंगे, इसे न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज है। तो ये टाइम डोमेन, ये हमारा लाप्लास जब ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम निकालते हैं या लाप्लास निकालते हैं
तो वहाँ पर यूज होता है, अदरवाइज ये हमारे न्यूमेरिकल में ज़्यादा काम नहीं आएगा, लेकिन अंतर हमें इसका पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपको पता चल गया होगा। ये था हमारा वोल्टेज सोर्स का। अगर हम यहीं से करंट सोर्स की बात करें कि हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों करंट सोर्स किस तरीके के होते हैं, और अगर हमें सर्किट में ये दिखाई दे तो हम कैसे पहचानेंगे, हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई थ्रू ए कॉम्प्लेक्स सर्किट कि ये हमारा इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो स्टूडेंट्स इसे देखकर ही हम इसे बता सकते हैं बहुत इजीली कि अगर किसी सर्किट में हमारा इस टाइप का एक एरो लगा हुआ यहाँ पर हमारा करंट सोर्स इस टाइप का लगा हुआ है, तो वो हमारा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स होता है। तो यहाँ से आपको पता चला होगा कि किसी भी सर्किट में, मैं से अभी फर्दर इसके जो आगे आपके सर्किट आएगा उसमें हम आपको एक सर्किट बड़ा बना करके दिखाएंगे कि किस तरीके से एक ही सर्किट में हमारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स वर्क करते हैं। देखिए, उसके बाद आता है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट के लिए भी हमारा डायग्राम जो है वो सेम ही बनेगा, बस ये हमारा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता चला जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंडेंट ऑन टाइम, यानी कि ये जो करंट सोर्स है ये हमारा टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। ऐसे ही हमने आइडियली और प्रैक्टिकली हम दोनों का अलग अलग डायग्राम से दिखा सकते हैं। अगर आइडियल की केस में बात करें तो ये हमारी लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, जबकि प्रैक्टिकल में ऐसे होगी। सेम दोनों के लिए हम इसी तरीके से इसे दिखा सकते हैं। यहाँ करंट लेंगे, यहाँ वोल्टेज लेंगे, इसी तरीके से हम इसे दिखा सकते हैं अगर करंट सोर्स की बात करें। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं, हम एक कॉम्प्लेक्स सर्किट लेते हैं, उसमें आपको दिखाएंगे कि किस किस तरीके से हमारा वोल्टेज सोर्स कौन सा होता है और करंट सोर्स कौन सा होता है। फिर इन्हें इंटरचेंज करना आपको बताएंगे, किस किस तरीके से हम किसी भी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर सकते हैं और किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। दोनों इंटरचेंज हम आपको बताएंगे। देखिए, कोई सर्किट है हमारे पास, देखिए अब आप सर्किट से आसानी से पहचान सकते हैं कि यह हमारा एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कि हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट डीसी वोल्टेज सोर्स जो कि हमारा इंडिपेंडेंट है और इसका कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन नहीं है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल नहीं है, ये हमारा आइडियल केस है। अगर यहीं इसका रेजिस्टेंस 1 ओम लिखा रहता है इसके बराबर में, या यहाँ अलग से एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा हुआ होता, तो उस टाइम पे इसका जो प्रैक्टिकल ये हमारा क्या हो जाता, प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स, ये हमारा आइडियली केस नहीं बनता। तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि हमारा क्या है, अभी हमने बताया ये हमारा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, डीसी करंट सोर्स है जो कि हमारे डीसी करंट देता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप सर्किट को आसानी से पहचान सकते हैं। ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, ये हमने आपको बताया था। R1, R2, R3, R4, R5 इसमें हमारे क्या है, रेजिस्टेंसेस हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब अगर किसी सर्किट में हमारा वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को हम चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। कन्वर्जन अगर हमें करना हो, इंटरचेंज बिटवीन करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं ये आपको बहुत ही अगले जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स सर्किट इसके अगली 2 आने वाली वीडियो जो हमारी हैं
जो डीसी सर्किट से रिलेटेड है, जिसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे कि किरचॉफ के जो केसीएल और केवीएल की जो एप्लीकेशंस हैं कि किस किस तरीके से हम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में करंट और वोल्टेज को फाइंड आउट करते हैं, कैसे किसी भी रेजिस्टेंस में हम करंट निकाल सकते हैं। तो उसमें आपका ये पूरी जानकारी जो आपने आज के लेक्चर में पढ़ी है ये आपके पूरी काम आएगी, और इस काम के साथ साथ ही आपको पता लग जाएगा कि हमारे सर्किट में कौन सा डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस या कौन सा जो कंपोनेंट है वो लगा हुआ है। चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और उसके सीरीज में एक लोड रेजिस्टेंस है, ये हमारा 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ हमारा 10 वोल्ट का एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो इसे इसके इक्विवेलेंट समतुल्य, हिंदी में बोलते हैं इसे हम समतुल्य जो करंट सोर्स है उसमें कैसे चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक आपको डिफरेंस समझना होगा कि किसी भी वोल्टेज सोर्स के जो रेजिस्टेंस है वो हमारा सीरीज में होता है, और जो करंट सोर्स है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा इंटरचेंज हो जाएगा, जैसे कि हम आपको अभी दिखाते हैं। तो ये हमारा, जैसे देखिए हमें करंट सोर्स में बदलना है, तो सबसे पहले हम ओम का नियम इसमें लगाएंगे। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, V प्रोपोर्शनल टू आई आर, V प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ से हमारा V बराबर आई आर एक फॉर्मूला आया था, तो यहाँ से हमें I फाइंड आउट करना है, तो V अपॉन R हो जाएगा। V अपॉन R जब हो जाएगा, V हमारा 10 है और R हमारा 4 है, तो ये हमारा 2.5 एम्पियर का करंट इसमें आ जाएगा। अब देखिए इसे इक्विवेलेंट सर्किट में हम कैसे बदलते हैं। देखिए इक्विवेलेंट सर्किट में सबसे पहले हम एक करंट सोर्स लेते हैं, उस करंट सोर्स के पैरेलल में इस रेजिस्टेंस को 4 ओम रेजिस्टेंस को लगाते हैं, उसके बाद सेम फिगर एज इट इज हम रख देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा, यहाँ पर हमारा 2.5 एम्पियर का करंट हो जाएगा। जी डायरेक्शन में ये माइनस से प्लस जा रहा था, तो उसी डायरेक्शन में ये जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्शन भी उसी के हिसाब से रखनी है। तो यहाँ से आपको कन्वर्जन पता चल गया होगा कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ से अब हम एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, जिससे हम सिखाएंगे आपको कि करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट हम करते हैं। अगर किसी सर्किट में ऐसा बना हुआ है, इस टाइप का बना हुआ है, तो उसे इस वाले सर्किट में कैसे चेंज करें, कैसे हम बदलें, तो उसे हम दिखाएंगे आपको अगले ही हमारा जो न्यूमेरिकल है, एक छोटी सी जो कैलकुलेशन है उसमें दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट हमारे पास हो सकता है। ये हमने 10 एम्पियर का एक करंट ले लिया, जिसके पैरेलल में 5 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा, सबसे पहले हमें ओम्स लॉ का ध्यान रखना है कि ओम का नियम हमें क्या कहता है। ओम के नियम से हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। तो I कितना है स्टूडेंट, यहाँ से 10 और R कितना है 5, तो यहाँ से 50 वोल्ट हमारा आ जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है 50 वोल्ट हम लगाएंगे। अब जो रेजिस्टेंस यहाँ ये पैरेलल में था, वो रेजिस्टेंस इसके सीरीज में आ जाएगा, और ये हमारा 5 ओम हो जाएगा, और ये हमारा 50 वोल्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स जो भी हमारे थे कि वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, ये हमने आपको बताया कि वोल्टेज सोर्स वो होता है जिससे हमारी
किसी भी सर्किट को हम वोल्टेज प्रोवाइड कराते हैं, एक एनर्जी है। वोल्टेज क्या है? एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर है, एक एनर्जी है जो हम किसी सर्किट को देते हैं। जो सर्किट क्या करता है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो वही हम अगले चैप्टर में आपको इसके केसीएल और केवीएल के जो हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 1 बाय 1 कराते चले जाएंगे। उसके बाद आएगी हमारी थ्योरम्स। तो फिर हम थ्योरम्स पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, न्यूटन थ्योरम। बहुत सारी थ्योरम्स है 3-4 हमारी, जिनसे हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन बन सकता है। और ये बहुत ही सभी ब्रांचेज के लिए जो है हमारी इम्पोर्टेंट है, सभी की परीक्षा में ये आने वाली है। तो स्टूडेंट्स बने रहे हमारे साथ अच्छी अच्छी वीडियो के लिए। हमारा यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास और हमारा जो फेसबुक पेज है विकास वर्चुअल क्लास, हमारा इंस्टाग्राम और हमारा टेलीग्राम चैनल, सभी के साथ आप बने रहें ताकि आपको हम अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियो आपको आसानी से प्रोवाइड कराई जा सके। तो स्टूडेंट्स इस लॉकडाउन में अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास ध्यान रखिए और बने रहें हमारे साथ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी अटेंडेंस हमारे चैनल पर बनाए रखें। किसी स्टूडेंट को हमारी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की कोई समस्या लगती है तो डिसलाइक करने से पहले हमें कमेंट जरूर करें, बताएं कि हमारी कमी किस तरीके से, हम कहाँ क्या लैग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको जल्दी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।